क्या कुछ है। सबसे पहले तो हम आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आप हमारे पार्टी कार्यालय सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आप उपस्थित हैं। तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। जैसा कि पहले से हम सब लोग एक श्रृंखलावश सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में सदस्यता का एक क्रम निरंतर जारी है और कभी माननीय मंत्री जी तो कभी हम, कभी हमारे माननीय मुख्य प्रवक्ता जी, कभी प्रवक्ता जी और कार्यालय प्रभारी जी, सभी लोगों के नेतृत्व में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में सदस्यता लेने वालों की संख्या बल बढ़ती चली जा रही है। उसी क्रम में हमारे छोटे भाई हैं जिन्होंने कई आविष्कार किए हैं। श्री मनीष पटेल जी हैं, बगल में बैठे हुए हैं। इन्होंने कई ऐसे आविष्कार किए हैं कि जिसके बारे में अगर आपको बताएंगे तो आपको खुद ताजुब भी होगा और आश्चर्यचकित भी हो जाएंगे कि इतने कम उम्र में आपने पढ़ाई लिखाई करके कई ऐसे आविष्कार किए जो मानवीय जीवन में उपयोग की चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ऐसे लोगों को बढ़ावा देने का जो मौका मिलना चाहिए वो मौका इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। मनीष जी एक दिन हमसे चर्चा की, उन्होंने कहा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधारा से हम बहुत प्रभावित हैं और आपके कार्यों से भी हम बहुत प्रभावित हैं। तो मेरी इच्छा है कि हमारे जो साथी लोग हैं उनके साथ हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता लें। इसी कड़ी में आज मनीष पटेल जी जो जनपद देवरिया के रहने वाले हैं पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। श्री कमल विशेन जी हैं जो बाराबंकी के हैं। दीपक वर्मा जी हैं जो गोरखपुर से हैं। राजेश सिंह जी हैं। अमित सिंह जी हैं जो जनपद मऊ से हैं। ब्रजेश यादव जी हैं। राजीव पटेल जी हैं। अखिलेश पटेल, सौरभ सिंह, शिवपाल जी हैं। अजय पटेल जी हैं। राजकमल जी हैं। आर्यन कुमार, सचिन कुमार, विजेंद्र भारती, राजकिरण भारद्वाज, विकास कुमार, संदीप कुमार, अभिषेक यादव, विशाल भास्कर, अमन कुमार, लगभग 21 लोग आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री शक्ति सिंह जी उपस्थित हैं और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री पीयूष मिश्रा जी भी उपस्थित हैं और कार्यालय के प्रभारी धर्म प्रकाश जी उपस्थित हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी निरंतर अपनी शक्ति बल को बढ़ा रही है, निरंतर अपने संगठन को भी बढ़ा रही है और अगला चुनाव जो 2027 का विधानसभा का चुनाव है उसको लेकर के विधानसभा वार बूथ स्तरीय समीक्षा भी कर रही है। समीक्षा के साथ साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चला रही है। लेकिन जिस हिसाब से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने कार्यों के प्रति निरंतरता के साथ आगे अग्रसर है, हमारे कार्यों को देखते हुए कहीं न कहीं विरोधी बहुत परेशान है। विरोधी तमाम साजिशें रचने का काम किए, उनकी तमाम साजिशों को भी खारिज किया गया। तमाम तरह के लोगों ने प्रयास किया, लांछन भी लगाए। इसके साथ साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के कार्यों पर टिप्पणी भी किया, लेकिन कहीं न कहीं हम सबके कार्य और गरीबों के आशीर्वाद, आम जन का आशीर्वाद, वंचित वर्गों का आशीर्वाद निरंतर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को आगे बढ़ाता रह रहा है। मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी कि विपक्षी पार्टियां जिस प्रकार से आक्रामक हैं, माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर जिस प्रकार से बार बार, अभी कल परसों बलिया माननीय नेताजी गए हुए थे, बलिया में जिस प्रकार से कुछ समाजवादी पार्टी के तथाकथित गुंडों ने, जिनको मैं गुंडा इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मेरी एक समीक्षा है जो पब्लिक डोमेन पर आना चाहिए। मैं अभी लगभग 18 विधानसभाओं का दौरा करके आया हूं और 18 विधानसभाओं के दौरे में जो मैंने पाया कि आम जन जब यह जाना, उसको सूचना मिली कि मैं गेस्ट हाउस में आया हुआ हूं या फिर मेरा यहाँ पर कार्यक्रम है, उस स्थान पर अपनी अपनी समस्या लेकर के आए। मेरा आकलन यह है, जो मेरी समीक्षा यह है कि जितने 18 विधानसभा के दौरे में जितनी भी समस्याएं आई आम जनमानस की, वो चाहे जमीन से संबंधित हो या मारपीट से संबंधित हो या लूट से संबंधित हो या फिर बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने से संबंधित हो, उसमें लगभग 82 से 83% समाजवादी पार्टी के जो मूल मतदाता हैं, ऐसे ही लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 10 साल हमारी सरकार एनडीए की है, पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 10 साल बीत गया, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी के सरकार के जो गुंडे, सरकारी गुंडे रहे हैं, उन लोगों को अभी भी उनका बल खत्म नहीं हो रहा है। तो आम जनमानस से यह संदेश आ रहा है कि जब 10 साल के कार्यकाल
नहीं है समाजवादी पार्टी का, उसके बावजूद यह हाल है, तो इनकी सरकार बन जाएगी तो क्या हश्र करेंगे आम जन का। तो मैं यह कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी और समाजवादी पार्टी के मुखिया कहीं न कहीं विचलित हैं। हम लोगों के कार्यों से उनको नुकसान हो रहा है, और कहीं न कहीं मैं यह कह सकता हूं स्पष्ट रूप से कि समाजवादी पार्टी का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन उन्होंने मान रखा है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को मान रखा है। शायद इसीलिए माननीय अखिलेश यादव जी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को भी इंगित करते रहते हैं। जिस प्रकार से माननीय शिवपाल यादव जी ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर का भी इलाज कराने की आवश्यकता है, विशेष इलाज कराने की आवश्यकता है। तो मैं चाचा जी से मैंने पूछा भी था कि वो विशेष इलाज क्या है। अगर इसकी जानकारी हो जाती तो सबसे पहले वह इलाज माननीय अखिलेश यादव जी का कराते, और उसके बाद उनके जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनका विशेष इलाज की नितांत आवश्यकता है। ये जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, एक वरिष्ठ पदाधिकारी होकर के भी जिस विशेष इलाज की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर उसको आम जन के पब्लिक डोमेन पर देखा जाए तो ये गुंडई वाली भाषा है, और यह गुंडई वाली भाषा योगी जी की सरकार में नहीं चलेगी। इसलिए मैं जरूर कहना चाहूँगा कि अपनी भाषा का इस्तेमाल सही से किया जाए। ये समाज है, समाज को सब पता है, जनमानस है, जनता ही सरकार बनाती है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं। तो मैं यह जरूर कहना चाहूँगा कि माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यशाला में जो उनके कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया है वो प्रशिक्षण गुंडई वाला ही है। तो इसलिए मैं जरूर कहूँगा कि जनता को सचेत रहने की आवश्यकता है। और फिर से एक बार जिस प्रकार से निचले स्तर पर एक संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार के कार्यों की समीक्षा आमजन कर रही है और सभी लोग संतुष्ट हैं। सबका कहना यह है कि एक बार फिर से तीसरी बार हम एनडीए की सरकार बनाएंगे, और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में हम लोग फिर से एक बार आमजन वंचित वर्ग के हितों की रक्षा की लड़ाई लड़ते हुए जो छूटे हुए काम होंगे उसको भी पूरा करने का काम करेंगे। 2027 को लेकर किस तरह की तैयारी है ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी की? अभी पूर्व में एनडीए की एक मुलाकात बैठक आपके लखनऊ के ताज होटल में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी से हुई थी। उसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे और माननीय संगठन मंत्री जी भी थे। सभी पार्टियां जो घटक दल हैं उन सभी लोगों से उनके पार्टी के कार्यों की समीक्षा भी हो रही थी। माननीय जी ने पूछा हमारे पार्टी से संबंधित, मैंने उनको अवगत कराया कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लगभग 108 विधानसभा जो पूर्वांचल में है, 108 विधानसभा के साथ साथ पश्चिमांचल और मध्यांचल और पूर्वांचल मिलाकर के 83 सीटों पर हम काम कर रहे हैं, और उन 83 सीटों की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है कि उस सीट को जीत करके हम एनडीए के पक्ष में देने का काम करें। 83 सीटों में से जो 37 सीटें हैं जो हमारी ए ग्रेड की सीटें हैं, उन 37 सीटों पर हम पार्टी के अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों को हमने कोऑर्डिनेटर और सह कोऑर्डिनेटर बना रखा है। आने वाले समयों में हमारी तैयारी भरपूर है। जैसा कि मैं पहले ही बताया कि 18 विधानसभा की समीक्षा करके मैं आज देर रात को मैं लखनऊ आया हुआ हूं। कल मैं गाजियाबाद जा रहा हूं, कल हमारा गाजियाबाद में कार्यक्रम है। तो मैं ये कह सकता हूं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तैयारी बूथ स्तर तक बहुत मजबूत है। सर, इस बार 2027 में लगभग कितनी सीटों पर सुहेलदेव पार्टी लड़ेगी? मैं बताया ना कि 83 सीटों में से 37 सीटों पर हम अपने कार्यकर्ताओं जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी उनको प्रभारी और सह प्रभारी बना रखा है मैंने, और उन्हीं 37 सीटों में से एनडीए की तरफ से जितनी भी सीटें हमको प्राप्त होंगी उन सीटों को लेकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। जीत करके फिर एक बार 2017 से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे। सुहासपा की सिटिंग विधायक है अब्बास अंसारी, लगातार समाजवादी पार्टी के संपर्क में, इस पर आप क्या कहेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, तो समाजवादी पार्टी के ही नेता रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा धोखा देने का काम करते हैं, और सिर्फ मेरे साथ ही धोखेबाजी थोड़ी की है। समाजवादी पार्टी ने तो बहुजन समाज पार्टी के साथ भी धोखेबाजी की है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ भी धोखेबाजी किया, जयंत चौधरी जी के साथ भी किया, निषाद जी के भी साथ किया, और तमाम जो छोटी पार्टियां उनके साथ भी उन्होंने करने का काम किया है। तो हमको धोखे में रख करके माननीय अखिलेश यादव जी ने इस प्रकार की सिचुएशन बनाया था। उस समय व्यवस्था थी हमारी कि समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी दिए गए उसको हम लोगों ने स्वीकार किया, और यह नहीं समझे थे कि जिस पार्टी को, जिस नेता को हम लोग उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे वह व्यक्ति भस्मासुर साबित हो जाएगा। भस्मासुर कहने का मतलब यह है कि शंकर भगवान ने भस्मासुर को आशीर्वाद दिया था, और सबसे पहले अगर भस्म करने का काम
प्रयास, भस्म करने का प्रयास किसी के लिए, किसी के द्वारा की गई तो भस्मासुर के द्वारा शंकर भगवान के लिए किया गया। तो समाजवादी पार्टी को 2022 में जो हम सब लोगों ने ताकत देने का काम किया था, उन्होंने मेरी ही पार्टी खत्म करने का प्रयास किया। इसलिए जब हम लोगों ने डिफेंस के तौर पर अपने वक्तव्य देना चालू किए, प्रयास किए, तो माननीय अखिलेश यादव जी को यह बात नागवार लगी, उन्होंने तलाक दे दिया। जब तलाक दे दिया तो उनके रास्ते अलग, हमारे रास्ते अलग, हमारी पार्टी बच गई। तो मैं यह कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी भस्मासुर जैसी पार्टी है। थैंक यू सर।